Good morning, everybody. Hello, good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आज सर। नेट आज नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो गया है। तो आज हम लोग एनएलपी के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग की लैंग्वेज है, इसको जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपका एक एआई की सब फील्ड है, और अगर आप देखिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। क्योंकि आजकल जितने भी आपने देखा होगा, कॉलिंग होती है, टेलीफोन कॉलिंग होती है, या चीज़ें रिसीव होती हैं आपकी, या ऑटो कॉल्स पे आपका ऑटो आंसरिंग मशीन्स हैं। ये बेसिकली आपका एनएलपी का ही एक पार्ट है कि हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो लैंग्वेज है, ये माना जाता है कि ह्यूमन जो है वो इंटेलिजेंट इसी वजह से है क्योंकि वो लैंग्वेज तरह तरह की, और तरह तरह की लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट कर सकता है। तो अगर मशीन को इसको करना होगा तो मशीन कैसे करेगी, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट्स अ सब फील्ड ऑफ एआई। जैसे मशीन लर्निंग थी, उसी तरीके से आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी, या नेचुरल लैंग्वेज या स्पीच प्रोसेसिंग, ये सब एक ही चीज है। ये सारी चीजें एआई का सब पार्ट है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन पार्ट को भी देखना है, आपको ग्रामर भी देखनी है, आपको फिनिटिक वर्ड्स भी देखने हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों का जो मीनिंग होती है वो सेम होती है। मतलब अगर आप साउंड देखिए, जैसे ऑफ है तो ओ एफ भी ऑफ होता है और ओ डबल एफ भी ऑफ होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चैलेंजेस हैं आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। क्लियर है बेटा? यस सर। तो एम क्या है? टू बिल्ड अ इंटेलिजेंट कंप्यूटर दैट कैन इंटरेक्ट विद ह्यूमन बीइंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। यानी चैटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा आजकल बहुत से सिस्टम्स हैं जो बात करके बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। जैसे एलेक्सा का आपने नाम सुना होगा, आपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा। यस सर, सीरी वगैरह पे। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बेसिकली आपकी एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या यूज कर रही हैं? एनएलपी का ही फॉर्म यूज कर रही हैं। यानी नेचुरल लैंग्वेज को किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, रेडिफ बोल था एक, जो चैटिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता था, जिसमें पब्लिक चैट रूम हुआ करते थे।
तो आदमी उसी चैट रूम में जाता था जिसमें ज्यादातर लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। उस चैट रूम में लोग नहीं जाते थे जिसमें लोग कम हुआ करते थे। तो इसमें एक नया वर्ड आया, चैटबोट। चैटबोट आपको रिजेंबल कराएगा ह्यूमन का, कि कोई आदमी ही आपसे बात कर रहा है, पर आदमी नहीं बात कर रहा होगा। क्या बात कर रहा होगा? वो प्री रिकॉर्डेड चीज बॉट। जिनके बारे में आप, जो आपसे इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो उनको चैटबोट कहते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। तो जब से चैटबोट आए तब से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं, आपको कैप्चा कोड भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि आप ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है। यस सर। कई साइट से आपने देखा होगा। क्योंकि नॉर्मली जैसे मुझे आपकी साइट को डाउन करना है, आजकल कंपटीशन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा होता है, तो कंपटीशन में मान लीजिए मुझे आपकी साइट को डाउन करना है, तो मैं आपकी साइट को डाउन सर कैसे क्विज़ेस में भी आता है। बेटा? आपको अगर साइट को डाउन करना है तो साइट को आप डाउन कैसे कर सकते हो? अगर मान लीजिए आपकी साइट पे हम बहुत ज्यादा मैसेजेस की फ्लडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है ना बेटा, तो आपका जो सर्वर होगा वो क्या करेगा? उन सारे मैसेजेस को रिप्लाई करने में लग जाएगा। जो ऑथोराइज यूजर होंगे उनकी रिक्वेस्ट वो क्या करेगा? प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्या वो उनकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाएगा? हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही यस है? सर। कट कट के आ रही है। क्या आ रही है सर? अब क्लियर है छुट्टी हो गई आज तो सर। बेटा? आवाज क्लियर है? नो सर। नो सर, कट कट की आवाज आ रही है सर। मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम को या किसी साइट को मुझे ब्लॉक करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस पर तमाम सारे मैसेजेस जो है फ्लड करना शुरू कर दूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? इससे साइट यस सर। सर्वर में क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? साइट का सर्वर है, उसमें डिस्टरबेंस होगा बेटा कि नहीं होगा? सर आवाज कट कट के आ रही है। बेटा अब आवाज कुछ क्लियर है? यस सर। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फॉल्स मैसेजेस फिर कट रही है सर। अगर मैं फॉल्स मैसेजेस फ्लड करना शुरू कर दूंगा तो क्या होगा? आपकी साइट जो है हैंग करना शुरू करेगी कि नहीं? हाँ अब आवाज आ रही है बेटा? हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर। मैं कह रहा हूं कि एक तरीका यह है कि हम आपके ऊपर तमाम सारे मैसेजेस बॉम्बार्ड कर दें, तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान क्या होगा वो कोई बता सकता है? आपने अभी बीच में एक न्यूज पढ़ी होगी, आवाज गई सर। आई आवाज? सर आवाज बहुत हल्की हल्की आ रही है।
आवाज एकदम नहीं आ रही है, बहुत खर 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 कट रही है सर। कॉलेज में। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है, अब तो नहीं कट रही है। सर आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। मैं कॉलेज में ही हूँ यार, कॉलेज में इशू तो नहीं होना चाहिए। कॉलेज में है क्या? हाँ सर कॉलेज में है, हाँ। इसलिए नेटवर्क का जाता कॉलेज का खराब। मैं देखो एक और चीज ट्राई कर रहा हूँ कि अगर शायद इससे आवाज आपको और सही आ जाए। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? नो सर। नो सर, रुक रुक के आ रही है। अब क्लियर है? एक बार क्लियर हो जाए तो नो बता दो। सर। मेरा कहना यह है कि जब से चैटबॉट्स और इस तरह की चीजें बननी शुरू हुई हैं, तो इससे होता क्या है कि इसको लीगल वे में ही हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दूसरे की साइट को डाउन करने के लिए भी। ये क्लियर है बेटा इतनी बात? बेटा अब आवाज क्लियर है? हेलो। हाँ सर। ठीक है सर, बताइए। बेटा आवाज आ रही है अब? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो बेटा, वॉइस क्लियर है? हेलो यस सर। बेटा, वॉइस क्लियर है अब? यस सर। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो एनएलपी के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों की सीरीज से हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी साइट को व्यस्त रखना चाहते हैं, तो हम उस पर फॉल्स मैसेजेस अगर उस पर ट्रिगर करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जो उसके लेजिमेट यूजर होंगे, जो उसके ऑथराइज यूजर होंगे, उनको सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो इसीलिए आजकल आप देखते हो कैप्चा कोड और ये सारे कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये माना जाता है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं, हम चीजें समझ सकते हैं, हमें चीजें मालूम है, तभी हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो अगर देखें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ theoretical motivated range of computational technique for analyzing and representing naturally occurring text.
एट वन और मोर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है? लैंग्वेज एनालिसिस। फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ह्यूमन लाइक लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर ए रेंज ऑफ टास्क और एप्लीकेशन। जैसे आपने अडोबे में देखा होगा, एक्रोबेट रीडर में देखा होगा, एक ऑप्शन होता है कि आपको मान लीजिए पढ़ना नहीं है तो वो पढ़कर सुना, आपको वॉइस में कन्वर्ट करके सुना देगा जो भी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। यानी वो लैंग्वेज जो है, आदमी क्या कर रहा है, लिखी हुई लैंग्वेज को कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसको प्रोनाउंस कर रहा है। क्लियर है बेटा? आजकल आपने देखा होगा गूगल में भी वॉइस सर्च चलने लगी है। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बोल दीजिए, वो चीज सर्च हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा कैसे होता है अगर देखा जाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है जो चीजों को समझ रहा है, उसको फिनेटिक में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बता रहा है। ऐसे ही तो कर रहा है। तो कई रेंजेस में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है बेटा? बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ूं। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या? यस सर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब यह है जो आपका टेक्स्ट है उसको प्रोसेस करना, उसको कन्वर्ट करना। किस चीज में कन्वर्ट करना? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, या हम लोग एनएलई के नाम से जानते हैं, नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग के नाम से, इसको एनएलई कहते हैं। अब सबसे पहली बात है, क्या मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है लैंग्वेज को? अब यहां एक वर्ड यूज किया गया, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या? उसके मतलब को समझना, हम उस शब्द से क्या कहना चाहते हैं वो समझना। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, देखी है? यस सर। यस सर। उसमें वो जो Yes, sir. चतुर जी थे, उनकी जो एक स्पीच थी जो टीचर्स डे वाले दिन देते हैं, उन्होंने Yes, क्या sir. उसको अंडरस्टैंड Yes, किया था? sir. क्या उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया था? रट्टा मारा था। हाँ, रट्टा रट्टा मारा मारा था था। तो अर्थ का अनर्थ हो गया था। ऐसे ही हुआ था ना बेटा? तो Yes, sir. अंडरस्टैंड करना सबसे जरूरी चीज है, उसके मीनिंग को निकालना, क्योंकि किस जगह किस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन से शब्दों को यूज कर रहे हो, ये डिफर करता रहता है, ये ऑल्टर करता रहता है। क्लियर है? तो सबसे Yes, sir. पहली चीज है, अंडरस्टैंडिंग इज द अल्टीमेट गोल, हाउएवर वन डजंट नीड टू फुली अंडरस्टैंड टू बी यूजफुल। यही काम उन्होंने भी किया था कि फुल्ली यूजफुल, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया था। तो वो यूजफुल तो थे, लेकिन जहां पर उनकी स्पीच इंटेंशनली चेंज कर दी गई थी, वहां पे वो उस शब्दों को पकड़ नहीं पाए थे। तो मशीन में भी यही होता है कि आप जो लिखोगे उसको ही सीधे प्रोनाउंस कर देगा, वो उसको ऑल्टर नहीं कर पाएगा, ये नहीं देख पाएगा कि ये शब्द यहाँ पे बोलने हैं या ये शब्द यहाँ पर नहीं बोलने। आपने देखा होगा कभी कभी जो आजकल हॉलीवुड्स की मूवी होती हैं,
जब ये हिंदी में कन्वर्ट होती है तो इनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही वाहियात हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। वो इसी वजह से है कि मशीन कन्वर्जन होता है। मशीन कहीं सही तरीके से शब्दों का चयन कर लेती है, कहीं पे उसकी जो चूजिंग कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती। क्लियर है? अब है क्या नेचुरल लैंग्वेज एनालिसिस? इसमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर जनरेट करना पड़ता है ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कि ह्यूमन करते हैं। हम भी कोई भी शब्द आता है, कोई भी आदमी बात करता है, तो उसकी बात को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है ना? और फिर क्या करते हैं? फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे लोग कहते हैं ना, हमको छोड़ के चले गए, तो छोड़ के चले गए दो शब्दों के लिए होता है। एक तो हमेशा के लिए चले गए, और एक होता है कि कुछ समय के लिए कहीं चले गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो कहते हैं हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, इसका मतलब क्या हो गया? पाँच मेरा आवाज आ रही है? एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्टरबेंस काफी हो रहा है। हेलो रही सर। बेटा, यस सर। तो वी विल शेड्यूल इट ऑन, इसको जो है सैटरडे को शेड्यूल करता हूँ 10 बजे, ठीक है? इसको सैटरडे को शेड्यूल करता हूँ, ठीक है बेटा? रस्तोगी जी, रुक जाइए, इसको सैटरडे को शेड्यूल करता हूँ, ठीक है बेटा? सर आवाज कट रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे से कुछ समझ नहीं आया। सर कह रहे हैं सैटरडे को शेड्यूल करेंगे। हैं। टाइमिंग क्या होगी? 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे बेटा, आवाज आई? हेलो, 10 बजे आवाज आई? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है बेटा, ओके।